हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आशा है आप सब लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था सूरदास के पद और आज हम पढ़ा रहे हैं आपको तुलसीदास जी के बारे में और धनुर्भंग के बारे में। ठीक है, आपको मालूम है रामचरितमानस किस में लिखा गया है बच्चों? अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामायण किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। तो आज जो हमारे पास जो अंश है वो तुलसीदास जी ने लिखा है, अवधी भाषा का अंश है। और यहाँ पर राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद के बारे में बहुत ही सुंदर दृश्य अपनाए गए हैं, सुंदर सुंदर फोटो भी दी गई है और आप इसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। यह चित्र दिखाया गया है, एक बड़ा सा धनुष है, धनुष टूटा हुआ है और इसको तोड़ने वाला क्या है, इसके बाद क्या कहानी आरंभ होती है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो यह है रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास। किसने लिखा है बच्चों? कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में। राजापुर गांव कहाँ है? बांदा जिले में। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई बच्चों? मृत्यु हुई इनकी 1623 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काशी में। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से प्रसंग में है या सिर्फ धनुष टूटने के बाद क्रोधित होकर सभा में, ये जो अंश है ये बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, जब भगवान रामचंद्र जी और जनक की सभा में गए और उनकी घोषणा के अनुरूप ये बताया कि जो धनुष भंग करेगा उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। रामचंद्र जी ने धनुष भंग कर दिया है और धनुष भंग होने के बाद एक नया कांड शुरू हो गया है। तो बच्चों, कांड क्या हुआ? दूर बैठे हुए परशुराम जी ने देखा मेरे धनुष की टंकार मुझे सुनाई दी है। वो वहाँ से आग बबूला होकर के जनक की सभा में पहुँच गए। जनक की सभा में पहुँचते ही सारे लोग थर 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 काँपने लग गए। उनके समझ में नहीं आया कि हमको क्या करना है। तो और उसके बाद हो गए उनके लक्ष्मण जी से भेंट। तो आगे देखते हैं, बड़े ही रोचक कथा है, रोचक कांड है, आप पढ़िए। ये देखिए, तीन घटना प्रतिक्रिया और चरित्र विश्लेषण पहले समझ लीजिए। तीन पर चरित्र यहाँ पर मुख्य रूप में आए हैं। एक आया श्री रामचंद्र जी का, दूसरा आया परशुराम जी का और तीसरा आया लक्ष्मण जी का। भगवान श्री राम के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही शील स्वभाव, शांत भाव, शांत और विनम्र और स्वयं को सबका जो है ईश्वर का दास माना, ये भगवान राम की अपनी विशेषता है। विनम्रता उनके रग रग में घुली हुई है। परशुराम अत्यंत क्रोधी, कहते हैं कि उन्होंने 31 बार इस भूमि को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है, दृष्टिकोण प्रतिशोध की भावना है, शत्रुता का भाव है, क्रोधी दृष्टिकोण है, बहुत ही क्रूर स्वभाव के है। इसी कारण सारी सभा में हलचल मच गई है। मैं यहाँ पर लक्ष्मण का चरित्र आप देखिए। लक्ष्मण के चरित्र में क्या है? व्यंग्यात्मक है, निडर है, रक्षक है, मुस्कान है। तो ये तीन चरित्रों को आपने देखा है। किस किस का चरित्र देखा बच्चों? भगवान श्री राम जी का चरित्र देखा, उसके बाद आपने परशुराम जी के चरित्र के बारे में देखा और उसके बाद इसमें आपने लक्ष्मण जी के चरित्र को देखा। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ओके, अब हम देखते हैं तीसरे स्लाइड में क्या बोलते हैं। अब आ गई हमारी पंक्तियाँ। अब इन पंक्तियों के बाद जैसे आपको नाथ समुधन भंजन हाया, होय कोई एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कहीं कर मोही। बोले जब वहाँ पर जो है परशुराम जी क्रोधित होकर के जटा खोल खाल करके और परशु को हाथ में लेकर के और कंप कपाते हुए सारी सभा डर के बैठ गई है। तो उन्होंने कहा, किसने धनुष तोड़ा है, मुझे बताओ। तो रामचंद्र जी चुपके से उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नाथ समुधन भंजन हारा, होय कोई एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस धनुष को भंग करने वाला, ये जो सम्मुख का भगवान शंकर जी का धनुष है, इसको तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। आयुष कहा कहिया किरमोही, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे इसके बारे में कृपया बताइए। सुन रसाय बोले भृगुमुनि कोई, सेवक सोच करे सेविकाई, अरे करने पर करे लड़ाई। उनकी मीठी बातों का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा सुने, ना अत्यंत गुस्सा होकर बोले, सुने रसाय बोले भृगु, अत्यंत गुस्सा होकर के भृगु ऋषि के पुत्र श्री परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि सेवक तो वो होता है जो सेवक का कार्य करता है और अपने मालिक के बोलने पर लड़ाई भी करता है, वो सेवक होता है। ये कैसा सेवक है? उसके बाद परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, बोले सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस्र बाव सब रिपु मोरा।
हे राम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसने भी मेरे जो गुरु के धनुष को तोड़ा है, वह मुझे सहस्र बाव के समान मेरा शत्रु है, कट्टर शत्रु है। जानते हो आप सहस्र बाव कौन था? परशुराम जी ने गुस्से में उसकी सारी भुजाएं, हजारों भुजाएं जो थी, वो सब काट दी थी और 21 बार भाई इसको, देश को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे तेजे सब राजा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाव के समान मेरा भयंकर शत्रु है। कौन है? सहस्र बाव के समान मेरा भयंकर शत्रु है। वह इस समाज, राज समाज को छोड़कर चले का हो जाए अलग, नहीं तो मैं सारे उपस्थित राजाओं को यहाँ पर काट काट करके फेंक दूंगा। क्या बोला उन्होंने कि हे राम सुनो, जिसने मेरे को मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है, मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, वह जो है मेरा परम शत्रु है और सहस्र बाव के समान वह शत्रु है। ठीक है, इसलिए जितने भी सभा में जितने भी राजा बने जो बैठे हैं, वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं इनको सब नष्ट करके रख दूंगा। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु सुधारे अवमाने, बहु धने तोरी लरिकाई, कबौ न असिर से कहीं न गुसाई। आप परशुराम जी पहुँच गए, परशुराम जी के पास पहुँच गए लक्ष्मण जी। भाई के लिए बोल रहे तो कैसे नहीं वो बोलेंगे। तो बोले सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान। जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि सारे राजा यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं मैं सबको मार मूर कर रख दूंगा, काट के रख दूंगा, तो वैसे ही लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए बच्चों? ये सोचा होगा ये हमारी शक्ति को नहीं पहचान, राम की शक्ति को नहीं जानते। ठीक है, मुस्काने, बोले परसु सुधरे अवमाने। परशुराम जी की वजह से लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले परसु धरे अवमाने, बहु धने तोरी लरिकाई। कि उनका जो अपमान करते हुए बोले कि बचपन में हमने कि जो तुम्हारे जो परसों तुमने धारण किया हुआ है ये व्यर्थ ही है। हमने तो जब हम लड़कपन में थे, जब हम बचपन में थे, तो हमने तो बहुत धनुष तोड़े हुए हैं। तो ये तो लड़काई माने बचपन में, लड़कपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कबो ना सिर से रोक ही नहीं घुसाए, लेकिन कभी भी हमको बड़ों ने कभी डांटा फटकारा ही नहीं। ये मुस्काने शब्द का लड़काई बचपन और अवमाने अपमान करने का, क्रोध करना, ये इसका भाव है। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न समार, धनु सब त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे आप जो है जमुना के भृगुकुल के जमुना का है, भृगुकुल में जो है जन्म लेने वाले परशुराम जी, ये हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े, ये कौन सा बड़ा धनुष है? पुराना धनुष पड़ा हुआ है। तो बोले ये सुन साय कहा, जो जब उन्होंने ये कहा किस धनुष पर तुम्हारी ममता किस लिए है? हे ऋषिवर, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों हो रही है? बहुत सारे धनुष हमने तोड़े हैं, तो ये धनुष पुराना धनुष है, क्या है इस पर ममता आपको हो गई? तो सुन ऋषाय कहे भृगुकुल। तो अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम जी बोले, ए रे नृप बालक काल बस, ए बालक लगता है तुम पूरी तरह से काल के बस में हो गए हो। बोला तो ही न सवार, जो तेरे को बोलने का तरीका नहीं आ रहा है कि हे बालक, तू ऐसा लगता है कि तू काल के बस में हो गया है और इसीलिए तुझे बोलना नहीं आ रहा है, तो समझ कर नहीं बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदत सदा संहार। इस धनुष के बारे में सब जानते हैं, सारा संसार जानता है कि ये किसका धनुष है? भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का धनुष है। तुमको तो बात करने की तमीज नहीं है। ये देखिए भृगुवंश में ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस में होने के कारण तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। तो सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी के धनुष को एक साधारण धनुष के समान बता रहा है। ठीक है, कि ये तो धनुष है, तू जानता नहीं है इसको, लेकिन सारा संसार जानता है कि यह क्या है, एक सामान्य धनुष नहीं है, बल्कि ये तो शिव जी का धनुष है। सम्मान से विवाद, तनाव और विकास। नंबर 1 में विनम्रता। विनम्रता किसके पास है? श्री राम का दास बनकर के उत्तर देना। दूसरे में अहंकार और शर्त, परशुराम का शत्रु की घोषणा करना कि आज बाहर निकल जाओ। ठीक है, जिसने मारा है मैं उसका आज गला काट दूंगा, अहंकार और शर्त। तीसरे में है व्यंग्यात्मक चुनौती, लक्ष्मण का मुस्कुरा कर धनुष को के बारे में बताना, ये व्यंग्यात्मक चुनौती है, लक्ष्मण की चुनौती है। और चरम को परशुराम का लक्ष्मण को मृत्यु की चेतावनी दे देना। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बताया कि वो बहुत ही विनम्र है और दास बनना उनकी महानता है।
दूसरे में अहंकार और शर्त, परशुराम जी की शत्रु की घोषणा करना, विवाद को बढ़ाना, ठीक है, सभा में भय उत्पन्न करना का यही जो है उनका विचार है, ये उसके भाव है कि मैंने सबको भयभीत करना है, ठीक है। लक्ष्मण सत्य के वो चल रहे हैं, वो उस व्यंग्यात्मक चुनौती को स्वीकार कर देते हैं, बता देते हैं कि धनुष के बारे में बताते हैं। लक्ष्मण का मुस्कुरा करके उसको चेतावनी को स्वीकार कर देना, और अंत में जो क्रोध में बदल जाता है, जहाँ पर उनका क्रोध अत्यंत क्रोध हो जाता है, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्रोध है, लक्ष्मण को मृत्यु के चेतावनी देते हैं, तो यहाँ पर वो अलग ही भाव उनके उत्पन्न हो गए। लखन कहा हस हमरे जाना। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जोन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वो कहते हैं लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, किससे कहा हंस करके, धनुष टूट गया है। देखिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा, हे देव मेरी बात को सुनिए, हमारे लिए तो सारे धनुष एक ही समान है, हम क्षत्रिय हैं और हमारे लिए सब धनुष एक समान है। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि, अरे ये तो छोटा सा पुराना धनुष है, इसको तोड़ भी दिया तो क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रहा है इससे, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, खत्म बात। श्री राम जी ने तो, अरे श्री रामचंद्र जी तो बहुत ही भोले हैं, उन्होंने इसको नवीन समझा कि नया धनुष रखा होगा, उन्होंने जरा सा हाथ लगाया वो टूट गया, ठीक है। नवीन क्यों धोखे से देखा, भगवान राम तो भोले हैं और उन्होंने समझा कि नया ही धनुष है, जैसे उन्होंने हाथ में लिया, पकड़ते ही वो धनुष टूट गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या हानि और क्या लाभ है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बुनु काज करे कत रोसु। वे फिर बोलते हैं लक्ष्मण जी, परंतु ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इतना पुराना था, इतना जीर्ण था कि तो धनुष हाथ लगाते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, ठीक है। हे मुनिवर, आप बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं, किस लिए ये क्रोध कर रहे हैं, इस छोटे से पुराने धनुष के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं, और उसमें कोई कारण भी नहीं है। बोले चिते परस की ओरा, रेसठ स्नेह स्वभाव न मोरा, बालक बोले बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। अब परशुराम जी आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, ये कैसा बालक है जो मेरे के साथ पंगा ले रहा है बिना बात के। बोले चिते परसु की ओरा, अब उन्होंने परसु की ओर देख करके कहा, रेसठ स्नेह स्वभाव न मोरा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं समझा अभी तक, बिल्कुल नहीं समझा है। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, अरे मैं तुझे बालक बोलकर नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो मैं तो मार के रख देता। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, मैं बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने, अरे तुम केवल मेरे को सामान्य मुनि समझते हो, मेरी शक्तियों के बारे में तुम जानते हो नहीं जानते हो, मैं सामान्य मुनि नहीं हूँ। परशुराम ने अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है, अर्थात मैं एक सामान्य मुनि हूँ, मेरे में शक्तियाँ हैं, असीम शक्तियों का भंडार है, मैं बड़ा योद्धा हूँ, ये वो सब जताना चाहते हैं। अपने बारे में और जानकारी देते हैं, अहंकार में डूबकर और जानकारी देते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, हर कोई जानता है, विश्व विदित सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय वंशों का विनाश करने वाला हूँ, सबका विनाश मैंने किया है, उनका विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर सारी पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया, अर्थात भूमि में जितने क्षत्रिय वंश के राजा थे उनको मैंने मौत के घाट उतार दिया। और विपुल बार मही देव ही दीनी, और विपुल बार बहुत बार जहाँ जहाँ मैंने राजाओं को मारा, वहाँ से जितना भी धन मुझे प्राप्त हुआ, जो जमीन मुझे प्राप्त हुई, वो मैंने मही देवा नहीं देनी, ब्राह्मण, मही माने पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों को मैंने दान कर दी है। तो ये है, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, जिसका सारा विश्व जानता है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं को रहित कर दिया है, और बहुत बार जीती हुई भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मैं दानी भी, उसका मतलब है कि मैं दानी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, दानी भी हूँ, बहुत ज्ञानी भी हूँ,
ठीक है, ये उन्होंने अपने अपने बारे में बता दिया। सहस भुज छेद निहारा परस बिलो की महक कुमार। हे राजकुमार, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। बार सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु के भुजाओं को छेदने वाला, काटने वाले मेरे इस परसे को अच्छी तरह से देख लो। हे राजकुमार, इस परसा, जो परसा है ये सामान्य परसा नहीं है, इसको अच्छी तरह से देख लो। सब सैकड़ों राजाओं को मौत के घाट उतारा है। ठीक है, तो आप इन सब बाणों को सुनकर बड़ा ही उन्होंने व्यंग्य बाण, बड़े ही बड़े अपने अहंकार में डूबे हुए शब्दों का प्रयोग कर दिया। भाषा छंद साहित्यिक और व्यंग्यात्मक अवधि भाषा है, सुंदर योजना है, लक्ष्मण की वाक पढ़ता है, वीर रस और रौद्र रस रौद्र रस अत्यंत सुंदर भाषा में दिया गया है। अलंकारों की छटा सर्वत्र दिखाई देती है। भुज पर भूमि में आपको भव भव वर्ण की वर्ण हो गई है। इसलिए यह आप एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ। ये जो सारा पाठ है, इनमें से कहीं से भी चार, इन्हीं चारों को अगर आप ले लेते हैं, इन चारों को ले लेते हैं, तो सारे खंड में आपके ये काव्य सौंदर्य बन जाएगा। समझ में आया? अगर ये चारों चीज़ आपके पास आता, कोई भी खंड आता है, तो अगर इन चारों चीज़ों को आप उस पर लिख देते हैं, तो आपका काव्य सौंदर्य कहीं भी खराब नहीं होगा। एक चीज़ उसमें और जोड़ी कि अवधि भाषा का सुंदर संगम हुआ है और बीरस की प्रधानता है। बस इतना बोल दीजिए, आपकी कविता सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं बच्चों, तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद में इन्होंने इससे सब बता दिया, वो उसमें भाषा का प्रयोग कर दिया है। अब आगे आता है, मात पितहि जन सोच बस करस महिप किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन परस मोर अति घोरा। बहुत भयंकर बात कह दी उन्होंने तो, कि हे लक्ष्मण, हे राजकुमार, माता पिता ही जन सोच बस करसी, तुम अपने माता पिता को शोक के बस में मत करो। तुम अपने माता पिता को शोक के बस में मत करो। तुम नहीं जानते हो कि गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोरक अति घोर। मेरे परशु की टंकार से गर्भवती महिलाओं के बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। भयानक चेतावनी परशुराम की गर्जना, हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को शोक के बस में मत कर। मतलब तू मर जाएगा तो तेरे माता पिता को शोक हो जाएगा। तो अगर इसलिए तो अपने माता पिता शोक के बस में ना कर। फरसे का आतंक दिखा रहा है। मेरा यह फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छी तरह है। आपने देखा है कि परशुराम के शब्द कितने अहंकार और घमंड में डूबे हुए हैं। ठीक है, बेस लखन बोले मृदुवाणी। अब लक्ष्मण जी बहुत ही मधुर वाणी में हंस करके बोले, अहो मुनीस महाभटमानी, अरे मुनि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आप अपने जो कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मुझे फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। ऐसा प्रतीत होता है कि आप फूंक मार करके सारे पहाड़ को ही उड़ाना चाहते हैं। अर्थात मैं भी सामान्य नहीं हूँ। ठीक है, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं हर घटना का सामना कर सकता हूँ। मुस्कुराहट के साथ रहा। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले कि हे मुनीश्वर, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, पहाड़ और फूंक का दृश्य, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा देकर फरसा दिखा, ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप फूंक मार करके सारे पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये व्यंग्यात्मक शैली है, दृष्टांत दिया गया। यहाँ को महर बत्या को नाही, जे तर्जन देख मर जाही, देख कुठार सरायशन बाना, जो कछ कही सही तब माना। कि यहाँ कोई कद्दू का फूल नहीं है, ऐसा कद्दू का छोटा फल नहीं है जो फूल में टिका हुआ है। जे तर्जन देख मर जाए, जो छोटी उंगली दिखाने मात्र से ही जल कर नष्ट हो जाए, ऐसा कोई नहीं है यहाँ। देख कुठार सरायशन बाना, मैं कहूँ कहा कच्चे सही तभी माना। जो मैंने आपके फरसे को और बाण शासन बना और आपके तर्कस में बाणों को देखकर कि जो कुछ मैंने कहा है उसको देखकर मैं अभिमान के साथ कहा है, जो कुछ कहा है मैंने सही कहा है। मैं कहूँ कही सही, जो कुछ कहा है मैं अभिमान के साथ है। अगर मैं डरपोक होता तो मैं पहले चुप हो जाता, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ कोई कद्दू का फल नहीं है कि छुई मुई पर नहीं है जो तर्जनी दिखाने से मर जाए। शस्त्रों का देखकर अभिमान, आपके हाथ में कुल्हाड़ा धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ये आगे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है? ओके, अब है
भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कही तो कहूँ सो ऋषि लोकी। मैंने तो आपको भृगुवंश में श्रेष्ठ समझ करके आपके और आपके यज्ञोपवीत को देखकर, जनेऊ को देखकर, मैंने जो कुछ भी आपने मेरे लिए जो भी कहा, अभिमानपूर्ण शब्द कहे, उन शब्दों को मैंने बड़े बड़े अपने क्रोध को रोका कि मैंने आपको भृगुवंश का श्रेष्ठ मुनि समझ करके और आपके कंधे पर जनेऊ को देख करके मैंने जो कुछ कहा, जो कुछ भी आपने मुझे कहा, उस सब चीज को मैंने अपना क्रोध रोक करके सहन कर लिया। क्रोध पर नियंत्रण किसने किया? क्रोध पर नियंत्रण किसने किया? बच्चों जल्दी बोलो। लक्ष्मण जी ने। क्यों क्रोध रोका उन्होंने? क्योंकि परशुराम जी क्या थे? एक तो ब्राह्मण थे और दूसरा भृगुवंश के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। मैसुर महेश्वर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीरत हारी, मारता हूं तो पाए तुम्हारे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा जो कुल है, हम रघुवंशी हैं। हमारे कुल में सुर माने देवता, महेश्वर माने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, हरिजन माने हरि ईश्वर का भजन करने वाले, और गाय, इन पर हमारे कुल में कोई वीरता नहीं दिखाई जाती, जिन पर नहीं दिखाई जाती। 5 चीजों में बताया इन्होंने कि एक तो महेश्वर, एक देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर और गाय पर। ये जो 4 चीजें हैं, इन पर हमारे यहाँ पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरत हारे, अगर हम यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, हमारे हारने पर भी अपकीर्ति होती है। अगर बंधे पाप अपकीरत हारे, अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो अपकीर्ति होती है। इन पर अगर सुरता दिखाते हैं, वीरता दिखाते तो अपकीर्ति होती है। और अगर इसलिए मैं, आप मुझे मारे भी तो मुझे आपके पैर पड़ना ही चाहिए कि अगर मैं वीरता दिखाऊं, आप पर शस्त्र चलाऊं तो भी मुझे जो है अपकीर्ति प्राप्त होती है, नहीं करता तो भी अपकीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में पड़ना ही पड़ेगा। कोट कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, जो भी लोग अनुचित कहो क्षमा मुनि महामुनि धीर, सुन सरोज भृगुवंश बोले विचार गंभीर। हे मुनिवर, आपके जो वचन हैं करोड़ों बाणों के समान हैं। आपके जो वचन हैं वे करोड़ों वज्र के समान हृदय को छेदने वाले हैं। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण किया है। इस धनुष बाण से तीखे तो आपके वचन है जो वज्र के समान है। आपने व्यर्थ में ही ये धनुष और बाण और कुठार को धारण किया है, कुल्हाड़े को धारण किया है। जो हे मुनिवर, जो कहो बिलो की अनुचित कहूँ, हे ऋषिवर, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने अनुचित कहा है तो क्षमहु महामुनि धीर, तो हे ऋषिवर मुझे क्षमा करे। ठीक है। सुने सरोस भृगुवंश बनी बोल गिरा गंभीर। ऐसा सुन करके अत्यंत क्रोध में जो भृगुवंश के श्रेष्ठ थे वे गुस्से में अत्यंत गंभीर वाणी में बोले। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण तो आपने व्यर्थ में धारण किए हैं। व्यंग्यात्मक क्षमा मुनि का क्रोध देकर ये व्यंग्यात्मक क्षमा मांगी उन्होंने कि भाई आप तो श्रेष्ठ है, मुझे आपके पैर पड़ना पड़ेगा, ब्राह्मण है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आपको अच्छा लगा बच्चों? ये पाठ अच्छा लगा? बच्चों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, अच्छे तरह से पढ़ना है। अब आते हैं, आपने देखे आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया, कुछ समझ में आया? आपके आया कि नहीं? आ ही गया होगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण का प्रारंभिक व्यंग्य। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने हंसकर व्यंग्य किया कि बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं पर किसी ने हम पर कोई क्रोध नहीं किया है। आपको इस पुराने धनुष से इतना लगाव क्यों है? परशुराम का आत्मपरिचय। परशुराम ने अपने विषय में कहा, उन्होंने स्वयं को बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला, क्षत्रिय कुलों का विद्रोह करने वाला, द्रोही, शत्रु और अपने भुजबल से सारे राजाओं को मारने वाला, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला बताया है। लक्ष्मण पर सीधा प्रहार। लक्ष्मण ने परशुराम की वीरता पर क्या व्यंग्य किया? आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा करके दिखा रहे हैं। क्या मैं कोई कद्दू का फूल हूँ, कोई कद्दू का छोटा सा फल हूँ कि आपने उंगली दिखाई और मैं जो है सड़ गया? तो ऐसा नहीं है। ये मैं आपकी उंगली मात्र देकर नहीं डर जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है। तो बच्चों, आज हमारा लक्ष्मण
राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद समाप्त होता है। आप इसको पढ़िए, समझिए। बहुत ही सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में मैंने किया है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी गुरु माता आपको आशीर्वाद देती है। सदा खुश रहो।